हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि है पनीर बनाने का बिज़नेस। पनीर बनाने के बिज़नेस बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है क्योंकि ये जो पनीर है ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो सबसे ज़्यादा इसका सेल्स होती है या फिर सबसे ज़्यादा इसकी कंजप्शन होती है। और एक बात, अब तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी पनीर को प्रोड्यूस करने लग रही हैं और एशिया में भी एक्सपोर्ट कर कर अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। हमारे देश में जब हम पनीर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में पनीर से रिलेटेड सभी फूड आइटम्स ध्यान आते हैं, जैसे कि खासकर मटर पनीर और शाही पनीर। हमारे देश में कोई भी शादी होती है या फिर कोई भी छोटा सा भी समारोह होता है तो ऐसे अवसरों पर लोग अपने परिवार या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को बनवाते हैं, जिनमें से मटर पनीर या फिर शाही पनीर को भी शामिल किया जाता है, जिनकी वजह से मार्केट में पनीर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2020 में इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज थी वो लगभग थी 75,000 करोड़ रुपए की, और ये हर साल 15 से 18% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ती रहती है। इतनी बड़ी है ये इंडस्ट्री। तो इस डाटा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होता है, इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, साथ ही साथ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में पनीर मेकिंग का बिज़नेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको इस बिज़नेस को कौन से लेवल पर स्टार्ट करना है, मतलब कि आपका बिज़नेस का साइज़ क्या होने वाला है ये डिसाइड करना होगा। जैसे कि आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर मीडियम लेवल पर या फिर लार्ज लेवल पर, किस लेवल पर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो इसका डिसीजन लेना होगा। ये डिसाइड करने के बाद आपको पनीर प्रोडक्शन के लिए लोकेशन डिसाइड करना होगा। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि स्पेशियस होना चाहिए और वहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो। साथ में आप इस लोकेशन की जो एरिया होगी वो अपने बिज़नेस के लेवल से हिसाब से डिसाइड करो। मतलब कि अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 250 स्क्वायर फीट की एरिया होनी चाहिए, लेकिन अगर मीडियम लेवल पर तो 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, अगर लार्ज लेवल पर तो 1000 स्क्वायर फीट तक की भी जगह होनी चाहिए। तो आप अपने बिज़नेस के साइज़ के हिसाब से अपने बिज़नेस के लोकेशन मतलब एरिया के लोकेशन को डिसाइड करो। ये डिसाइड करने के बाद आपको कुछ बात और भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस भी लोकेशन पे अपने इस फर्म को खोल रहे हो वहाँ से मार्केट नज़दीक हो, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ के मार्केट पे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें और आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए तो वहाँ से आप आसानी से मंगा सकें। तो ये होगी बात लोकेशन से रिलेटेड। लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको प्रोडक्शन यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि फर्म स्पेसियस होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा जब आप अपने फर्म को ओपन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। ये डिसाइड करने के बाद आपको अपने फर्म में इक्विपमेंट्स को लगवाना पड़ेगा। इक्विपमेंट जैसे कि एल्युमिनियम कंटेनर। देखो, एल्युमिनियम कंटेनर मतलब कि जिसमें हम दूध को स्टोर करेंगे। अब देखो, इसकी जो प्राइस रेंज 10,000 से लेके 1 लाख तक की चली जाएगी, तो ये आप अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा। मिल्क बॉयलर, ये भी प्राइस रेंज 5,000 से लेके 1 लाख तक की जाती है, तो ये भी आप अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा। मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग मशीन, ये भी आपको 500 रुपये से लेके 5 लाख तक की भी टेस्टिंग मशीन आती है। तो आप अपने बिजनेस साइज़ के हिसाब से इसको बाय कीजिएगा। मैं जो भी प्राइस रेंज बता रहा हूँ ये मीडियम पे लेकर मैं चल रहा हूँ। फैट रिमूवर, इसकी भी प्राइस रेंज 5,000 से लेके 1 लाख तक की आती है, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। हम 15,000 मान के चलते हैं। प्रिसिपिटेशन टैंक 20,000, इसकी भी कॉस्टिंग अप डाउन वेरी करती है, आप ये भी आपके बजट के हिसाब से डिसाइड होगा। फ्रीज़र 50,000 कम से कम, इसकी भी डिसीजन आपको लेना होगा क्योंकि 25,000 से लेके आपको 2 लाख तक भी फ्रिज मिल जाएगा। वेट मशीन 5,000, इसको भी आप 1,000 रुपये से लेके 10,000 20,000 तक भी ले सकते हो। वैक्यूम पैकिंग मशीन, अगर अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाना चाहते हो तो ये मीडियम लेवल पे हमने ये चूज़ करके रखा है। लेवलिंग मशीन, इसकी भी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी और बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये आप ऑटोमेटिक लेते हो 6-7 लाख तक की जाएगी, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली ट्रीट करने वाले हो तो आप 40 से 50,000 तक इसकी मशीन की प्राइस रेंज पड़ेगी। बिल मशीन 5,000, आप इसके जगह बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। CCTV कैमरा 10,000, आपको
अगर आप चाहते हो तो CCTV कैमरा लगवाओ या ना लगवाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। चेयर 5,000, फैंस 5,000, फर्नीचर 50,000, इन्वर्टर 20,000, इंटीरियर 25,000, एक्सटीरियर 25,000। तो टोटल मिला जुलाकर 4,15,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ ये जो मैंने इक्विपमेंट्स लेकर चल रहा हूँ इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी वेरी कर सकता है, क्योंकि ये आपके बिजनेस मॉडल पर डिसाइड करता है। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को लार्ज या फिर मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। देखो बेसिकली इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 3 रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो दूध, मतलब कि मिल्क, ये होना चाहिए। सिट्रिक एसिड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन दोनों में से कोई एक हो तो काम बन जाएगा, क्योंकि इनकी मदद से आप मिल्क को पनीर में बना सकते हैं। और एक बात, अगर आपको 40 किलो का पनीर बनाना है तो आपको कम से कम 500 लीटर दूध तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस बिज़नेस को बिना किसी मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप दूध लें, फिर उसको बॉईल करें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। उसको बॉईल करने के बाद उसमें सिट्रिक एसिड डाल दें। अगर सिट्रिक एसिड नहीं है तो नींबू का रस, मतलब लेमन जूस, उसको उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ देर बाद देखोगे मतलब कि दूध फट चुका है, चीज़ अलग हो चुके हैं। फिर उसको क्या करना है, आपको सारे चीज़ को मलमल के कपड़े से छान लेना है, उसमें कोई भी पानी ना रहना पाए। उसको छान लेने के बाद आप उसे तौल कर पैक करके सेल कर सकते हो। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे, ताज़ा पनीर लगभग 3 दिन में ख़राब हो जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है। तो ये हो गई बात पनीर कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन 5 में से आप किसी एक में भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो MSME के थ्रू, ठीक है ना। और आपको FSSAI फूड लाइसेंस लेना होगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, GST लेना होगा और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, करेंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ISI सर्टिफिकेट, ये सब कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिज़नेस को ओपन करोगे। तो ये होगी बात लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ से रिलेटेड। देखो आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कम से कम 2 वर्कर चाहिए। वर्कर ऐसे होने चाहिए जिनके पास मैनर्स अच्छे हों, वो अपने सर्विस में ट्रेंड होने चाहिए, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सको। क्योंकि जब कस्टमर की सर्विस अच्छी रहेगी सेल्स भी हाई होगी, जब सेल्स हाई होगी तो प्रॉफिट भी हाई होगा। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस के सेल्स को और भी ज़्यादा हाई करना चाहते हो तो आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग करें। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कराइए। जो भी आप अपने फूड या फिर प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसकी एक रिव्यू बनाकर आप अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। आप अपने ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे जितने नए कस्टमर हों उनके लिए स्पेशल ऑफर, जो रेगुलर कस्टमर उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये हो गई बात प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ। देखो जनरली इस बिज़नेस में 10 से 30% तक का मार्जिन होता है। अगर आप महीने भर में 5 लाख की टर्नओवर कर देते हो और अगर आपको प्रॉफिट सिर्फ 25% ही होता है तो 1,25,000 रुपये आप इस महीने से इजीली कमा सकते हो। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट 4,15,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल 3 लाख। तो टोटल मिला जुलाकर 8,40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है सिर्फ और सिर्फ आपको इस बिज़नेस को एक मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस बिज़नेस को 80,000 से लेकर 5 लाख तक के अंतर्गत ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।